नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आप सभी का प्रश्न है कि दीदी महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या क्या करनी है और हमारे द्वारा कौन कौन सी गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप हमें ज़रूर बताइएगा कि उस दिन हमें क्या क्या करने हैं और मंदिर में हम क्या क्या लेकर जाएंगे, पूजा विधि क्या है। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कैसे बताऊंगी। ऐसे मैं कई वीडियोज अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। आप लोग 13 सर्वप्रदोष व्रत का अंतर पूछे हैं, कौन सा व्रत करना सर्वश्रेष्ठ होता है, सब कुछ आप लोगों के मतलब जो भी कमेंट्स रहते हैं उसको मैं बहुत इज्जत देती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ और उसके लिए वीडियो बनाती हूँ। आप मेरे चैनल पे चेकआउट कीजिएगा, आपको हर प्रकार के वीडियोज अभी 4-5 दिन से मैं लगातार शिवरात्रि का डाली हूँ, मिल जाएगा। तो आप लोग बार बार जो नहीं देखते हैं वो कमेंट करती हैं, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए और मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि अभी नहीं दे पा रही हूँ, कभी कभी व्यस्त हो जा रही हूँ। तो सब कुछ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, आप लोग जो स्टेप बाय स्टेप पूछे हैं उसमें से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और जो उपाय के लिए नियम विधि बताई हूँ उसके लिए भी आप लोग कुछ कुछ डाउट्स वाले सवाल पूछे हैं। तो सभी सवालों के उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि 8 मार्च को है। दिन क्या है? शुक्रवार, और उस दिन प्रदोष व्रत है। हर वीडियोज में देखिए ये चीज़ पहले बता देती हूँ, जिनको जो भी व्रत करना है 2-2 व्रत का लाभ उस दिन आप लोग उठा सकते हैं। और जो भी माताओं का व्रत करते हैं, वैभव लक्ष्मी का या शुक्रवार का, तो वो भी व्रत साथ में आप लोग कर सकते हैं। कल के वीडियो में ये चीज़ बताई हूँ, फिर भी बता दी। बाल धोने के लिए भी बता चुकी हूँ कि आप लोग महाशिवरात्रि के दिन धो सकते हैं। चलिए, अब आगे आप लोगों का जो सवाल है वो जान लेते हैं। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या हमें करने हैं, सभी नियम विधि पहले जान लेते हैं। तो देखिए, शिवरात्रि के दिन यही नियम है कि सुबह सवेरे हमें उठ जानी चाहिए। एक बहन का मेरे कमेंट्स आया कि दीदी हमारे घर लोग बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू पोछा नहीं करनी चाहिए। अभी मैं रिप्लाई नहीं दी हूँ लेकिन पढ़ी हूँ, तो क्या ये गलत है? मैं तो सुबह सुबह ही 4 बजे उठती हूँ और झाड़ू पोछा बर्तन सब करती हूँ, तो कोई दोष नहीं लगेगा। ये लक्ष्मी पात्र का ये नियम है। कौन बोलता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर के काम कार्य, स्नान ध्यान करना ये अच्छा नहीं होता? बिल्कुल गलत है। आप ब्रह्म मुहूर्त में सभी कार्य आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी प्रकार का कार्य करना। मन भी शांत रहता है। लोग योगा और वॉकिंग जाना, घर में झाड़ू पोछा करना, बच्चे उठते हैं उस समय पढ़ाई करने के लिए, जिनका एग्जाम चल रहा है, तो आपको किसने कहा कि नहीं करते हैं? तो किसी भी व्रत त्यौहार में सुबह सवेरे हमें उठ जानी चाहिए। उठने के बाद आप लोग 16 श्रृंगार तो हो सकता है तो कर लीजिए, क्योंकि शिव जी की पूजा ना जैसे हमें सज संवर कर ही करनी चाहिए। और भगवान के उस दिन वर्षगांठ का दिन है, तो हमें सज संवर कर ही उनके मतलब जो भी पूजा पाठ में हमें शामिल होनी चाहिए। तो साड़ी पहन लीजिएगा। आप लोग पूछे हैं कि दीदी किस रंग की साड़ी पहनेंगे? तो देखिए, आपको मालूम ही है कि लाल पीली साड़ी किसी भी शुभ अवसर पर हमें पहननी चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, काला वगैरह ना पहने, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि काले रंग का मतलब डार्क कलर की साड़ी हमें नहीं पहननी चाहिए। हल्के रंग का भी आप लोग साड़ी वगैरह पहन सकते हैं, लाल पीला ही जरूरी नहीं है, लेकिन कलरफुल रहे तो ज़्यादा बेहतर है। सुहागन महिलाओं को तो कलरफुल ही पहननी चाहिए, सफ़ेद वगैरह आप लोग ना पहने। और लड़कियां भी शिव जी की पूजा एकदम अच्छे से सज संवर के करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां नहीं करती हैं। माता पार्वती की पूजा सिंदूर नहीं लगाती हैं, सब कुछ करती हैं। बाकी आपके घर कुछ अलग नियम है तो आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद से पैरों महावर वगैरह लगाकर आप लोग तैयार हो जाइए, और जो भी पूजा की डाली वगैरह है आप लोग तैयार करके अच्छे से नहा धो कर ही स्पर्श कीजिएगा। पूजा के बर्तन वगैरह धो लीजिए, भोर में उठ जाइएगा, सभी कार्य आपके घर के हो जाएंगे। क्योंकि उस दिन किसी का स्कूल वगैरह तो बंद बहुत कम ही रहेगा, साउथ में बंद रहता है। महाशिवरात्रि के दिन साउथ में स्कूल कॉलेज ऑफिस वगैरह सब छुट्टी रहता है। वहाँ पे लोग पूजा पाठ बहुत ही मन से शिव जी का करते
हैं, यहाँ का पता नहीं है और बाकी जगहों का आप लोग देख लीजिएगा। तो आप जो है सुबह सवेरे उठकर और डाली वगैरह अपना सजा लीजिएगा, बर्तन वगैरह भगवान का धो लीजिएगा। समय है तो अपने मंदिर में पूजा कर लीजिए, घर के मंदिर में, क्योंकि घर के मंदिर में पूजा पाठ करने में बहुत समय लग जाता है। और मान लीजिएगा मंदिरों में उस दिन बहुत अधिक भीड़ रहती है, बातों को थोड़ा सा समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो अगर समय है, उठ गई हैं आप, तब तो आप लोग घर में पूजा करके भी शिवालय जा सकती हैं। समय नहीं है तो पहले बाहर का काम करके आ जाइए, घर के मंदिर की साफ सफाई करके बर्तन वगैरह धोकर तब आप जो है जाकर शिव जी को जल ढालकर और पूजा पाठ करके आप चले आइए। माता के लिए श्रृंगार की चीज़ें ज़रूर ले जाइएगा, जो भी हो ले जाइएगा। कम से कम एक सिंदूर की डिब्बी और एक जो है बिंदी का पत्ता, तो इतना तो ज़रूर चढ़ानी है पार्वती जी को, और आप इस्तेमाल कीजिएगा। साड़ी, कपड़ा, साइड से चूड़ी और भी चीज़ें आप जो चाहें चढ़ा सकते हैं। ये हो गया। और भगवान के लिए भांग धतूरा जो भी भगवान शिव जी को चढ़ता है, आप लोग को मालूम ही है, भभूत भी चढ़ता है, भस्म जिसको कहते हैं। और आप जो है दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं, गाय के कच्चे दूध से, या आप लोग चाहें तो जल से भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने अनुसार तैयारी कर लीजिएगा। काला तिल भी आप लोग डाल सकते हैं। तो ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि जल आप चाहें तो घर से भी लेकर जा सकते हैं, गंगा जल भी मिला सकते हैं। और आप जो है खाली पैर जानी है, आपको नंगे पैर ही मंदिर जानी चाहिए। कोशिश करें अगर आसपास में ही मंदिर है तो पैरों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कहीं कुछ चुभे ना। लेकिन मान लीजिए दूर है, नहीं जा सकते, तब आप लोग चप्पल वगैरह पहन कर जा सकते। चमड़ा का ना पहने, स्लीपर हवाई चप्पल पहन के जा सकते हैं। और वहाँ जाकर पैर धो लीजिएगा, तब आप लोग मंदिर में प्रवेश कीजिएगा अगर चप्पल पहने हैं तब। ये हो गया। अपने ऊपर जल वगैरह छिड़काव करके फिर हम मंदिर में जाकर पहले घंटी बजाते हैं, भगवान के सामने अपना जो है ना भगवान को एप्लीकेशन लगा देते हैं कि भगवान जी हम आपके द्वार पे आ गए हैं। और पूजा पाठ अपना संपन्न करके आरती वगैरह करके ध्यान से, किसी का साड़ी वगैरह ना जले, बहुत भीड़ रहती है, इसलिए जो जितना ही सुबह चला जाएगा उतना ही अच्छा होगा। आप लोग पूछे दीदी 4 पहर में पूजा करनी चाहिए, तो जी सुबह, दोपहर, शाम और अगले दिन भोर में भी किया जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा 8 तारीख को, मतलब पूरे दिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, जिसको जैसे समय मिलता है उस हिसाब से करते हैं। आगे मैं टाइमिंग और मुहूर्त वीडियो डालूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, अभी बता दी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब तक शिव जी को आप लोग जल नहीं ढाल लेते हैं, मतलब अभिषेक नहीं कर लेते हैं उनका, तब तक आपको है जल ग्रहण नहीं करनी है। इसलिए जितना सुबह कर लीजिएगा उतना ही सुबह आकर आप जो है फलाहार कर सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं, मूंगफली, चाय, ये सब चीज़ें ही खाया जाता है। और तब जाके आप जो है सही हो जाइएगा। उसके बाद आपको जितनी बार क्योंकि फलाहार का कोई नियम नहीं है कि एक बार ही करते हैं तो 2 बार ही करते हैं। वो एकादशी व्रत में द्वादशी के दिन ये सब नियम है, द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन नहीं, द्वादशी के दिन। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जब भूख लगती है आप फलाहार कर सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीठा ही भोजन करें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, क्योंकि सेंधा नमक नहीं खाया जाता है। ये सब चीज़ें हो गई। और नंदी जी के कानों में ज़रूर बोल के आइएगा जो भी आपका मतलब मनोकामना है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी के पास वही पहुंचाते हैं जो भी आपकी इच्छा है, तो ज़रूर जो भी इच्छा है बोल कर आइएगा। अगली चीज़ क्या है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप लोग कर सकते हैं, घर में भी आप चाहे तो पूजा पाठ कर सकते हैं, अगर नहीं जा पाते हैं मंदिर तो। और आप लोग जो है शिवालय में भी जाकर कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको समझा दी। बाल भी उस दिन लड़कियाँ भी धो सकती हैं, महिलाएँ भी धो सकते हैं, सारे कार्य आप लोग कर सकते हैं। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 21 बार या 11 बार आप लोग जरूर कर दीजिएगा। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ क्या है, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी पहली बार क्या महाशिवरात्रि का व्रत उठा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, शॉर्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ और लॉन्ग वीडियो में भी बता चुकी हूँ। पहली बार उठा लीजिए, बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। अगर आपको आगे 13 का व्रत करनी है तो आप लोग जरूर उठा लीजिएगा। और केवल महाशिवरात्रि का भी करनी है तो आप लोग पहली बार उठा सकते हैं। और अगली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, आप लोग पूछे दीदी व्रत छूट गया है तो क्या उठा सकते हैं? तो जी बिल्कुल उठा सकते हैं, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, जो चाहें वही उठा सकते हैं। और बाकी जो व्रत आप लोग उठाना चाहते हैं तो होलिका दहन के बाद आप लोग उठा सकते हैं। लेकिन ये 2 व्रत अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बहुत ही पावन और पवित्र दिन है महाशिवरात्रि, इससे आप लोग उठा सकते हैं, आपके ऊपर कोई दोष और नहीं लगेगा। बाकी आप लोग अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, अगर बड़ा बुजुर्ग कोई मना करता है तो मत उठाइएगा, देख लीजिएगा। चलिए अब उपाय के बारे में कुछ आप लोगों के छोटे छोटे जैसे डाउट्स भरे सवाल है, प्रश्न है, तो सुन लेते
देते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को, जिन लोगों का भी देखिए बहुत सारे वीडियोज़ में अगर मैं नहीं कहती तो आप लोग मेरे साथ शेयर नहीं करते हैं, लेकिन अभी मैं देखी हूँ बहुत सारे लोग मेरे साथ शेयर किए हैं, दीदी मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो गई, दीदी मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो गई। आप लोग जाकर कमेंट्स में पढ़ लीजिएगा। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, सभी को बहुत बहुत बधाई हो जिनकी भी मनोकामना पूर्ण हुई है। और उसी में कई लोगों ने लिखा है कि मेरी नहीं हुई। तो आप एक बार शिव जी पर फिर से भरोसा करके कोई अन्य फल आप लोग छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। डिटेल में सब कुछ वीडियोज में मैं बताई हूँ, तो इस प्रकार से भी करके आप लोग एक बार देख लीजिए, एक बार और मौका दीजिए। और देखिए ऐसा नहीं है ना कि मैं कह दूं और हो जाए, तो अगर भगवान भाग्य में नहीं लिखे होंगे तो वो चीज़ नहीं होगा, हम कितना भी ज़बरदस्ती कर ले। लेकिन इतने सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ये जो है शक्तिशाली उपाय है। और मेरी खुद की भी मनोकामना पूर्ण हुई है, मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप लोग जो भी बहन मेरी संतान के लिए दुखी हैं, नौकरी के लिए, विवाह शादी के लिए, योग्य वर के लिए, योग्य कन्या के लिए, तो आप लोग ज़रूर ये उपाय करके देखिएगा, ठीक है। और आप लोग पूछे दीदी भाई के लिए बहनें कर सकती हैं, माताएं कर सकती हैं, तो जी पुत्र के लिए माताएं कर सकती हैं। और भाई के लिए अगर बहन जो है परेशान है, भाई का विवाह नहीं हो रहा है, आप लोग पूछी हैं, तो जी बिल्कुल कर सकती हैं। तो ये भी हो गया। अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी मैं बोली थी कि मंदिर में संकल्प लेनी है फूल लेकर, पुष्प भगवान के ऊपर से लेकर। तो आपने पूछा है कि क्या दूसरे का भी चढ़ाया हुआ पुष्प ले सकते हैं या खुद का ही पुष्प? तो जी नहीं, जहाँ पर मंदिर में आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, मंदिर के बाहर रहकर अपने ही फूल से संकल्प ले लीजिएगा। लेकिन जिस मंदिर में आप प्रवेश कर सकते हैं, कई ऐसे मंदिर है जहाँ बंद रहता है, किसी को अंदर जाने, साउथ में जैसे पूछिए मेरी एक बहन, तो आप बाहर से ही अपने ही फूल से ले लीजिएगा। लेकिन जिनको अंदर जाना अलाउ है, तो शिव जी को ऊपर बहुत सारे पुष्प वगैरह लोग चढ़ाए रहते हैं, तो वहाँ से कोई भी पुष्प आप अपना भी ले सकते हैं, किसी अन्य का चढ़ाया हुआ भी लेकर, केवल आपको भगवान के सामने से एक पुष्प लेकर संकल्प लेनी है और उस पुष्प को अपने डाली में लेकर घर आ जाइए और उसको स्थिर रख लीजिएगा। मैं बता चुकी हूँ कल के वीडियो में, रखे रहिएगा उसको अच्छे से जतन से। क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी हम घर से बाहर नहीं जाते, हम प्रेग्नेंट हैं, तो क्या हम घर में कर सकते हैं? तो जी, घर में भी शिव जी के फोटो, प्रतिमा, मूर्ति जो भी आप लोग रखे हैं उनके सामने संकल्प ले लीजिएगा। केवल भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं। लेकिन माना जाता है ना कि मंदिर एक अलग ही चीज़ है, शिवालय में जाकर अगर कोई कार्य करे तो उसका लाभ हमें कई गुना मिलता है और वहाँ पर वो चीज़ें और भी अधिक जैसे प्रभावशाली हो जाती हैं। तो मान लीजिए कि मजबूरी है, नहीं जा पाते हैं, तो ठीक है आप लोग घर में भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मंदिर में ये कार्य करें तो और भी अधिक आपके लिए लाभकारी होगा। क्लियर हो गया। और जो बहनें प्रेग्नेंट है, तो अगर आप शिवलिंग नहीं छू सकती हैं तो ठीक है, किसी और से भी फूल लेकर हाथ में, ये बहुत सारे फूल वहाँ बिखरे रहते हैं, छूने की ज़रूरत ही नहीं है। इतने लोग भर भर के बेलपत्र और फूल वगैरह पुष्प सब भगवान के ऊपर चढ़ाए रहते हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे घर ये मान्यता है कि प्रेगनेंसी में मतलब शिवलिंग को नहीं छूते हैं। बाकी शिव जी की प्रतिमा, फोटो वगैरह आप छू सकते हैं, लेकिन घर में भी आप लोग छू सकते हैं, लेकिन मंदिर में हमें नहीं छूनी चाहिए। ठीक है, बातों को समझिएगा। अगर आपके यहाँ पूजा पाठ किया जाता है, स्पर्श किया जाता है, आप छू सकती हैं तो आप लोग स्पर्श कर सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ यह नियम है कि प्रेगनेंसी में हम शिवलिंग को स्पर्श नहीं करते हैं। तो आशा करती हूँ कि सारी बातें आप लोगों को आप समझ में आ गई होगी। और जिनकी शादी की सालगिरह है, बर्थडे है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। कल के वीडियो में इसके लिए सब कुछ समझाई हूँ, वीडियो सबको आप लोग चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हर चीज़ फिर बताऊँगी दोबारा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।